हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण और लिंग बताने वाला हूं दोस्तों, और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जानेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, आपको हिंदी व्याकरण में लिंग और उनके प्रकार के बारे में पूरे गहराई के साथ आपको बताया गया है। वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाके देख ले, और इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आज के ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं और लिंक के पूरे ऑब्जेक्टिव को आज क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, फरमाइश कौन सा लिंग है। फरमाइश कौन सा लिंग है, आपको ये बताना है दोस्तों कि फरमाइश कौन सा लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन लिखा है दोस्तों, जो ऑप्शन देख लीजिए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना, या दोस्तों विधेय लिंग है, या दोस्तों आपका देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, या नसपुंग नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक लिंग है, या स्त्रीलिंग है, फरमाइश स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या विधि लिंग है, या नपुंसक लिंग है। बताइए दोस्तों कौन सा लिंग है। तो इसका आंसर जो मारे हैं दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, आप मारे हैं ए। क्या मारे हैं, ए स्त्रीलिंग है। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ए क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट ए होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं वो देख लीजिए, आप उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ये लिखा है ऑप्शन आपको, वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं, स्वरनाम कहते हैं, और लास्ट है दोस्तों क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, वचन कहते हैं, या लिंग कहते हैं, या स्वरनाम कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। अगर इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं, इसका आंसर मारे हैं आप लिंग मारे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उसकी लिंग कहते हैं। इसका बी करेक्ट आंसर सही होगा। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट बी होगा दोस्तों। क्या होगा, बी। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन दोस्तों, क्या लिखा है, लिखा है लिंग, सॉरी यहाँ लिंग होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, यहाँ लॉ होना चाहिए। लिंग किस भाषा का शब्द है, लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है दोस्तों, संस्कृत, हिंदी, है ना, हिंदी भाषा का शब्द है, या उर्दू भाषा का शब्द है, या अंग्रेजी भाषा का शब्द। बताइए दोस्तों कौन सा भाषा का शब्द है, कौन लिंग कौन सा भाषा का शब्द है। लिंग लिखा जाएगा दोस्तों, लिंग कौन सा भाषा का शब्द है। आपको भाषा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, भाषा। आप इसको क्या मारेंगे, ये जो मारे हैं दोस्तों, आप अगर मारे हैं ए संस्कृत भाषा का, कौन सा भाषा का, संस्कृत भाषा का, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसका होगा ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या दोस्तों 5 होते हैं, या 3 होते हैं। बताइए दोस्तों क्या होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 5 या 3। क्या होगा बताइए दोस्तों। अगर इसका आंसर मारे दोस्तों ए, क्या मारे हैं, 2 प्रकार का, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। लिंग जो होता है क्या होता है, 2 प्रकार का होता है दोस्तों। क्या होता है, लिंग 2 प्रकार का लिंग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों को या चिन्ह को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ए में लिखा है पुरुष पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्द को या चिन्ह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका आंसर मारे दोस्तों, पुरुष तत्व मतलब क्या होता है, पुरुष मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, पुल्लिंग। क्या होता है, पुल्लिंग। अगर मारे हैं दोस्तों
ए, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा कि पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, या चिन्ह को पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, है ना, क्या लिखा है? स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्त्री, है ना, स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, नपुंसकलिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? इसका आंसर मारे हैं आप बी। क्या मारे हैं? बी मारे हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? लिखा है दोस्तों, जाति है, जमानत है, जोक है, और क्या लिखा है दोस्तों लास्ट में? जहाज है। क्या लिखा है? जहाज है। क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों आप क्या मारे हैं? अगर मारे हैं दोस्तों डी। क्या मारे हैं? डी मारे हैं। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। पुल्लिंग क्या है इसमें? जहाज है। क्या है? जहाज है। चलिए दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन को समझते जाइए दोस्तों, और नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिखिए और दोस्तों सेट मारने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। फिर लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग कौन है? देखिए दोस्तों, देख लीजिए, तलवार है, ताश है ना, और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है आपका, है ना, तकदीर है। ऑप्शन नंबर डी में है तस्वीर। क्या है? तस्वीर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? अगर मारे हैं आप बी मारे हैं, ताश, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बी फॉर बम्बई मारिए। बहुत करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। तो उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? तितर, तालाब, थूक, थकान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मारे हैं दोस्तों आप डी। क्या मारे हैं? डी मारे हैं, थकान। क्या है? एक थकान क्या है? एक स्त्रीलिंग रूप है। थकान स्त्रीलिंग रूप है। क्या है? स्त्रीलिंग रूप। आप इसको याद रखिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? फूट, फरियाद, फल, प्राण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों बी। क्या मारे हैं? बी मारे हैं, तो फरियाद। आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वे फॉर बॉम्बे। बहुत करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। फिर आपको पूछ रहा है दोस्तों, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? स्त्रीलिंग बताइए दोस्तों, बाजार है, और क्या है दोस्तों? बाजार है, बिंदु है, उसके बाद बुढ़ापा या बरसात। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग कौन है इसमें से? बाजार, बिंदु, बुढ़ापा, बरसात में से कौन सा आपका क्या है? क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग कौन है? स्त्रीलिंग कौन है? इसका आंसर हमारे दोस्तों डी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डी एक स्त्रीलिंग शब्द है जो बरसात है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए लू, ऑप्शन नंबर बी लकीर, ऑप्शन नंबर सी लोभ, ऑप्शन नंबर डी लगाम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ये बताइए। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, आप क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? सी मारे हैं, लोभ। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, लोभ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग एक लोभ है। ठीक है, क्या है? लोभ एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों, उसके बाद लिखा है दोस्तों, है ना, उसके बाद लिखा है, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? लपट, लालच, लत और लाश। बताइए दोस्तों उसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी। क्या मारे हैं? बी मारे हैं। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बी इसका
करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में आपको पूरी गहराई के साथ समझाया गया है दोस्तों, है ना, पूरे उदाहरण के साथ, पूरे ट्रिक के साथ आपको बताया गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, हर चीज़ पूरे डिटेल के साथ आपको बताया गया है। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो वाला वीडियो देख ले, तभी आपको ऑब्जेक्टिव मारने में आसानी होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहे। लिखा है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? शरण है, ऑप्शन नंबर ए शरण, ऑप्शन नंबर बी शांत, ऑप्शन नंबर सी शरबत और ऑप्शन नंबर डी है ना शिकायत। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारे हैं शरबत। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? शराब, शखा, है ना, शक्ति और सम्मान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 का आंसर आप मारे हैं, क्या मारे हैं? अगर मारे हैं दोस्तों डी, क्या मारे हैं? डी मारे हैं। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सम्मान। सम्मान क्या है दोस्तों? एक पुल्लिंग है। क्या है? एक पुल्लिंग है। सम्मान क्या है? एक पुल्लिंग है। सम्मान, सम्मान ऐसे लिखा जाता है ना, सम्मान एक क्या है? पुल्लिंग है। आप इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों, बोरिंग नहीं होना है, मोटिवेशनल के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारे जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सारों को क्लियर कर देंगे आपको। अगर आप दोस्तों पहले पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार कह रहे हैं उस वीडियो को आप जाकर पहले देख ले, तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी हरियाली, ऑप्शन नंबर सी हंसी और ऑप्शन नंबर डी होली। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा? निम्नांकित में इसमें पुल्लिंग कौन है, आपको ये पूछा जा रहा है। अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर ए मारे हैं। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, है ना, 17 नंबर क्वेश्चन, टोपी पुरानी है, रेखाचित्र शब्द का लिंग बताइए। रेखाचित्र शब्द का लिंग बताइए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी जो लिखाने में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 17 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों स्त्रीलिंग। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, स्त्रीलिंग का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ठेस लगेगी आंख खुलेगी, रेखाचित्र शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ठेस लगेगी और आंख खुलेगी, रेखाचित्र शब्द क्या है दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, है ना, क्या लिखा है? कपर उड़ गया, रेखाचित्र शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन है, कपर उड़ गया, कपर उड़ गया। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का मारे हैं, क्या मारे हैं? ऑप्शन क्या मारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मारे हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, सेनापति की ललकार थी, रेखाचित्र शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए बताइए पुल्लिंग है या ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है या
ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, आप क्या मारे हैं बताइए दोस्तों। इसका आंसर मारे हैं बी स्टीलिंग। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देश में क्रांति की हलचल है, रेखाचित शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, वही आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, सिर्फ आपको चुनना है दोस्तों। देश में क्रांति की हलचल है, इसमें कौन सा लिंग है आपको ये बताना है ना। क्या बताना है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताना है, क्या बताए आप। तो अगर आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं, बी मारे हैं, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, होली आ गई, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए। होली आ गई, होली आ गई, इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, गेहूं महंगा मिल रहा है, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। वही ऑप्शन है बताइए दोस्तों, और आपका क्वेश्चन अलग है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे क्या मारे हैं दोस्तों, इसका आंसर मारे दोस्तों ए पुल्लिंग। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पुल्लिंग इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नौकरी में घूस चल रही है, नौकरी में घूस चल रही है, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी वही होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। सेम ऑप्शन है और अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं आप बी स्त्रीलिंग, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। क्या लिखा है कि नौकरी में घूस चल रही है, तो ये क्या है, क्या चल रही है, स्त्रीलिंग बताइए, क्या चल रही है, स्त्रीलिंग, है ना। चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। उसके बाद लिखा है दोस्तों, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, माथे पर राम जो है लंबा टीका लगाता है, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे दोस्तों क्या मारे हैं, 25 नंबर का आंसर मारे हैं दोस्तों ए पुल्लिंग है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि पुल्लिंग है ना। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की, क्या है दोस्तों। अगले क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, मैंने रामायण की टीका लिखी, रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ए बी दो ए और बी दोनों, है ना, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। सेम जो है आपको ऑप्शन दिया जा रहा है और क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा है। मैंने रामायण की टीका लिखी, है ना, क्या है दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आप मारे हैं, क्या मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, अगर बी मारे हैं तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्या है, सही है ना, बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या है, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको जान लेते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, शब्द कौन सा नीचा में दिया गया है वो कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए संयम, ऑप्शन नंबर बी हिम्मत, ऑप्शन नंबर सी जो है लिखा है दोस्तों, ये जो लिखा है दोस्तों, लिखा है चाकुश, और लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पनघट। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में
कौन सा शब्द ऐसा है कि जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी मारे हैं, क्या मारे हैं? हिम्मत। तो बी मारे हैं तो अब बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, है ना? बी फॉर बॉम्बे। बहुत सही होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा है ये आंसर कि स्त्रीलिंग इसमें क्या है, क्या है स्त्रीलिंग? हिम्मत है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए अफवाह, ऑप्शन नंबर बी, है ना, अफीम, ऑप्शन नंबर सी उपटन, ऑप्शन नंबर डी धड़कन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? और इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप सी मारे हैं उपटन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना? ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बहुत ही अच्छा जो प्रश्न आया है आपके सामने दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है ना? देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए देवपति, ऑप्शन नंबर बी देवरानी, और देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है ना? उसके बाद लिखा है आपको, है ना, ऑप्शन नंबर सी देवतानी, ऑप्शन नंबर डी देवरीनी। बता दो इसका आंसर क्या होगा, है ना? देवपति, देवरानी, देवरतानी, देवरीनी। बता दो इसका आंसर क्या होगा? देवर का स्त्रीलिंग रूप, देवर का स्त्रीलिंग रूप अगर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों देवरानी। क्या मारे हैं? देवरानी। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बी, बी क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी अध्यापिक, ऑप्शन नंबर सी अध्यापका, ऑप्शन नंबर डी अध्यापकी। बताइए उसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, है ना, स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये बार बार दोस्तों बहुत ही है, परीक्षा में आपको पूछ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या? अध्यापक का अध्यापिका होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों, ये भी आपको बेबिया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यार क्वेश्चन जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछ भी लेते हैं। और लिखा है दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का, कविति, कवित्री, कवित्री, है ना, कवि यानी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मारे, क्या मारे हैं? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी कवित्री, है ना, कवित्री मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? बी आंसर मारे हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों कवित्री, इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, है ना, आपको जो दो तीन क्वेश्चन जो आया दोस्तों बहुत ही भी आया, जो आपको आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है और आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देख लीजिए, गायकी, गायिका, है ना, गायिका, है ना, देख लीजिए आपका ये जो शब्द बदला हुआ है, गायिका, ये सब जो बदला हुआ है आपका ये सब देख लीजिए, और शब्द भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप, है ये शुद्ध शब्द बताइए दोस्तों, गायिका कौन सा लिखा है? क्योंकि है ना, गायक के स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? गायिका होता है। तो कौन सा होगा? देखिए कौन सा आपको बताना है, और कौन सा टिक मार्क आएंगे आप ये देख लीजिए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या मार्क आएंगे? डी मार्क आएंगे। क्या मारेंगे? डी, है ना। ये आपका सही गायिका लिखा भी है, और गायक का स्त्रीलिंग रूप ही क्या होता है? गायिका होता है। क्या होता है? गायिका होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप वही लिखा है दोस्तों, ये भी आपको परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है दोस्तों, और ये सारे बीबिया है दोस्तों, सारे बीबिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बीबिया लिखिए, है ना। उसके बाद लिखा है जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है ना, जेठिन। ऑप्शन नंबर ए जेठिन लिखा है, ऑप्शन नंबर बी जेठ राइन लिखा है, ऑप्शन नंबर सी जेठ रानी लिखा है, ऑप्शन नंबर डी जेठानी लिखा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं?
क्या मारे हैं? जे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या मारे हैं? इसका मारे हैं जेठानी, जेठानी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप जो है ना इसको भी आ मानिए दोस्तों। भी लिखिए, भी आई, भी आई मानिए दोस्तों। ये सब को क्वेश्चन जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है अभी, है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए नायक, ऑप्शन नंबर बी नायका, ऑप्शन नंबर सी नायिका, ऑप्शन नंबर डी नायकी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं, क्या मारे हैं? जल्दी बताइए 34 नंबर क्या मारे हैं? आंसर क्या मारे 34 नंबर का? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब है, गाय का, गाय है ना, गाय का है ना। क्या मारे हैं? नायिका, सॉरी नायिका, हम गायिका पढ़ रहे हैं, सॉरी सॉरी, नायिका है ना, नायिका जो आप मारे हैं दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद जो लिखा है दोस्तों, आपको लिखा है 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भोर शब्द कौन सा लिंग है? भोर कौन सा लिंग है? भोर शब्द जो आपको लिखा है वो कौन सा लिंग है? देख लीजिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है ना। आगे देख लीजिए क्या लिखा है आपका, और ऑप्शन नंबर है ना सी नपस नपुंसक लिंग है, ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंग है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि भोर कौन सा शब्द है ना। आप इसका क्या मारे हैं? भोर है ना। क्या आप क्या बोलते हैं? भोर हो गया, ये बोलते हैं आप? भोर हो गया, क्या बोलते हैं? भोर हो गई है ना, सुबह हो गई, क्या हो गया? सुबह हो गया। अच्छा लगता है आपको सुनने में? नहीं, आप क्या बोलते हैं? सुबह हो गई है ना, उसी को बोलता है भोर हो गई है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, भोर हो गई। ये क्या है? ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, यह लिखा है, लाज कौन सा लिंग है? लाज कौन सा लिंग है? लाज है ना, है ना, लाज कौन सा लिंग है? आप उसको देख लीजिए। उसके बाद लिखा है, ऑप्शन लिखा है दोस्तों, स्त्रीलिंग है ना, है ना, सॉरी पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग है ना। उसके बाद क्या लिखा है आप वो देख लीजिए, है ना। उसके बाद लिखा है नापुंसक, है ना, नापुंसक है ना, देख लीजिए नापुंसक लिंग है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए डी इनमें से कोई नहीं। बता दो इसका आंसर क्या होगा? लाज कौन सा लिंग है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक आप नहीं दिए हैं तो ये क्वेश्चन का जवाब तो आप दे सकते हैं, है ना। लाज कौन सा लिंग है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? बी मारे हैं। क्या मारे हैं? बी मारे हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी है ना, स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है ना। लाज लग रही है ना, लाज लग रही है, मुझे लाज लग रही है, बोलते हैं ना। तो ये होता है शुद्ध शब्द और बोलने का जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब मिक्स करके। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि सारे आप जो क्वेश्चन को हल किए होंगे, अगर दोस्तों हल नहीं किए हैं तो जो है प्ले लिस्ट में जो वीडियो है दोस्तों, है ना, हिंदी व्याकरण का, उसमें जाकर आप देख लीजिए। लिंग का परिभाषा और पूरा ट्रिक के साथ आपको समझाया गया है, पूरी गहराई के साथ आपको बताया गया है। वो वीडियो का अगर आप जाके देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से, तो आप पूरे ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर लेंगे और सारे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आप समझे होंगे, है ना। तो वो भी वीडियो जाके देख ले अगर आप नहीं देखे हैं। नहीं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जो है ना आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक जो है उसका पिन कर दूंगा नीचे दोस्तों, चिंता मत कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।